सर्कल्स हमने स्टार्ट कर लिया है और सर्कल्स की कॉर्ड प्रॉपर्टी पढ़ ली है, आर प्रॉपर्टी पढ़ ली है, कॉर्ड प्रॉपर्टी के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, आर प्रॉपर्टी के भी क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कर दिए थे और आप लोग को अब रिवाइज करवाने का समय आ गया है। सबसे पहले मैं रिवाइज करवाऊंगी, वही मेरा जो हैबिट में है कि पुराने लेक्चर में हमने क्या पढ़ा पहले हम रिवाइज करें। तो सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे आर प्रॉपर्टी, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सब आर प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। आर प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर टू आर्क्स इक्वल हैं, एक ये आर्क है ए बी और एक ये आर्क है सी डी, टू आर्क्स आर इक्वल देन दे सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर टू आर्क्स इक्वल हैं तो सेंटर पर बने हुए एंगल इक्वल होंगे। अगर सेंटर पर बने हुए एंगल इक्वल हैं तो आर्क्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि सेंटर पर अगर हमने ये लिया एक आर, ये हमारा ए बी है, ये हमारा ओ है, ये कहीं भी हमने एक सी पॉइंट ले लिया। एक माइनर आर्क होता है, एक मेजर आर्क होता है। ये हमने अगर माइनर आर्क की बात करी है तो ये हमारा मेजर आर्क। तो अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा बाय 2। ये एंगल कितना होगा? थीटा बाय 2 हाफ होता है। इस एंगल का सेंटर पर बने हुए एंगल का सर्कमफेरेंस पर बना हुआ एंगल हाफ होता है। फिर हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये ए बी एक हमने माइनर सेगमेंट लिया ये, तो इसमें बने हुए एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एंगल एट द सेंटर इज डबल, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल। फिर हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अगर हम ये हाफ लेते हैं तो ये 180 होता है, तो यहाँ पर बना हुआ एंगल 90 होता है। एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी क्वाड्रिलेटरल की, कि अगर ये 4 पॉइंट जो दे रखे हैं 4 पॉइंट ए बी सी डी और ये चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो इन दोनों के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है। एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ये हमने आर प्रॉपर्टी पढ़ी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा। और अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये एंगल अगर एक्स है तो ये एंगल एक्स होता है, यानी एक्सटीरियर एंगल बराबर अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी और सारी प्रॉपर्टी पर बेस्ड आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने सर्कल बनाया, ध्यान से देखना है और समझना है। देखिए ये जो सर्कल के क्वेश्चंस है इसमें सारी प्रॉपर्टी लग जाती है, इसलिए हमें ध्यान से देखना है कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है और कौन सा एंगल कैसे आएगा। बिल्कुल ध्यान से करेंगे तो ही ये क्वेश्चन आसानी से बनेंगे आपको। ये सर्कल है और ये हमारा, देखिए जब वो डायमीटर की बात करता है तो कॉर्ड के ऊपर वो सेंटर मार्क करता है। अगर वो मार्क कर रहा है तो हम मान लेंगे कि वो सेंटर है, अगर वो मार्क नहीं कर रहा है तो हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि वो सेंटर है। ये हमारा फिगर है, ये P पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये D पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। और X Y Z लिख के दे रखे हैं उसने, ये Y दे रखा है, ये Y दे रखा है,
ये x दे रखा है और ये z दे रखा है, और x y z की हमसे उसने वैल्यू पूछी है, और हमें दे रखा है इफ x by 3 इक्वल टू y अपॉन 4 इक्वल टू z अपॉन 5। रेशियो में एंगल दे रखे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x, एंगल y, एंगल z। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि करना क्या है हमको। देखिए ये सर्कल है और ये सब उसने दे रखा है, इस टाइप से फिगर बना रखा है। यहाँ इसको उसने P एंगल को y बोला है, C एंगल को x बोला है, Q एंगल को z बोला है, और एंगल्स का जो है वो रेशियो के फॉर्म में दे रखा है, और हमसे बोल रहा है कि x y z निकालो। तो देखिए एक खास बात ये होती है कि अगर जब भी रेशियो होता है तो उसको हम k पुट करके उसके बराबर, देखिए ये बराबर ये, तो एक हम नया कांस्टेंट मान सकते हैं। जैसे हमने एक नया कांस्टेंट मान लिया k, तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू 3k, y इक्वल टू 4k और z इक्वल टू 5k। देखिए क्लियर है। अगर ये सब बराबर है तो एक नया कांस्टेंट हमने मान लिया k, तो ये सब इसके भी बराबर होंगे। ये आपस में बराबर है तो सबके सब किसी नई चीज के भी बराबर हो सकते हैं, पॉसिबल है कि ये इसके भी बराबर हो, तो हमने इसको k बोल दिया। तो x इक्वल टू 3k, y अपॉन 4 इक्वल टू k, z अपॉन 5 इक्वल टू k, तो z इक्वल टू 5k, y इक्वल टू 4k, x इक्वल टू 3k। ये हमने उसकी वैल्यू निकाली। ऐसा नहीं होता है इसके अंदर कि x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 5, ऐसा नहीं होता है। ये एंगल्स नहीं है, ये रेशियो प्रपोर्शन में दे रखे हैं। एंगल्स कैसे दे रखे हैं? प्रपोर्शन में दे रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हमने काम कर लिया। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एंगल देखिए कि ये एंगल x है, ये एंगल z है, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? ये जो एंगल होगा वो 180 माइनस कितना होगा? 180 माइनस एक्स प्लस जेड। ये जो एंगल होगा, देखिए एक ट्रायंगल है, ये अगर x है, ये अगर z है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस एक्स प्लस जेड। और अब वापस से देखिए, आप देखिए मैं एरो लगा के बाहर की तरफ जो लिखूंगी उसका मतलब ये है कि हमने फाइंड किया हुआ। जो हम बाहर की तरफ चीज लिख रहे हैं वो फाइंड किया हुआ है, जो अंदर की तरफ चीज लिख रहे हैं वो गिवन है। अब यहाँ पर देखिए साइक्लिक क्वाड्रेटिक, ये हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? एंगल सम। एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ थ्री एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने x प्लस जेड प्लस डी इक्वल टू 180, तो एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस एक्स प्लस जेड। ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर। देखिए सी डी ए बी साइक्लिक, सी डी ए बी इज साइक्लिक। जब ये साइक्लिक है तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये वाला एंगल है तो इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये एंगल हमारा हो गया 180। ये जो एंगल है वो हमारा कितना हो गया? 180 माइनस एक्स प्लस जेड। क्लियर है। जब ये जो एंगल है, ये जो एंगल ये है, तो यही एंगल ये होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये एंगल जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये एक्सटीरियर है और ये इसका अपोजिट है, तो ये और ये एंगल कैसे होंगे? बराबर। अब यहाँ वापस से देखिए, अब अगर कोई भी दो लाइन क्रॉस करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर कभी भी दो लाइनें क्रॉस करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? जब कोई भी दो लाइनें क्रॉस करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, अगर ये एंगल x है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ। ये एंगल कितना हो गया? x। ये एंगल कितना हो गया? x। और ये इस एंगल के लिए, ये इस ट्रायंगल, अब मैं इस ट्रायंगल की बात करें, ये देखिए
बी लिखा हुआ है, ये एंगल हमने कितना लिख लिया 180 माइनस एक्स प्लस जेड। और ये एंगल अगर वर्टिकली देखिए, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये गिवन है वाई, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो 180 माइनस एक्स प्लस जेड बराबर वाई प्लस एक्स। क्लियर है? 180 माइनस एक्स प्लस जेड, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसको हम लिख लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर हम इक्वेशन बना रहे हैं, देखिए हमारी इक्वेशन क्या हो गई 180 माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल 180 माइनस एक्स प्लस जेड बराबर वाई प्लस एक्स। अब यहाँ पर ये देखिए, इसको भी अगर मैं यहाँ ले जाऊं तो ये हो गया 180 इक्वल टू, ये माइनस है इधर जाके प्लस हो गया, x प्लस एक्स 2x हो गया, और ये y हो गया, और ये z हो गया, ये सब इधर चले गए। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी है 3k, y की वैल्यू कितनी है 4k, तो यहाँ पर हम रख देंगे x इक्वल टू 3k प्लस y इक्वल टू 4k प्लस z इक्वल टू 5k, ये हमने रख दिया। अब यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, तो ये कितना हो गया हमारा 15k। 15k इक्वल टू कितना हो गया 180। 15k इक्वल टू कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। 15k इक्वल टू कितना हो गया 180, तो k इक्वल टू हमारा कितना आ गया 12। k इक्वल टू 12 आ गया। अब यहाँ पर अगर k की वैल्यू रख दे तो एक्स वाई जेड आ गया, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 3 इंटू 12, y इक्वल टू आ गया 4 इंटू 12, और z इक्वल टू आ गया 5 इंटू। क्लियर है? x की वैल्यू आ गई 36, 48 और ये 60 डिग्री। 36, 48, 60 डिग्री। क्लियर है? 38, 36, 48 और ये आ गया हमारा 60 डिग्री। क्लियर है? 2 सर्कल है, ये डायमीटर है AC, इसका सेंटर है O, और यहाँ पर उसने एक एंगल दे रखा है, ये B, ये E, ये जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है उसमें 65। CBE एंगल दे रखा है 65 डिग्री, और ED is parallel to AC, ये दे रखा है। ED is parallel to AC, एंगल CED निकालना है, एंगल CED। देखिए ये एंगल हमें निकालना है एक्सिस। वापस देखिए क्वेश्चन को, ये सर्कल है, AC डायमीटर है, O इज द सेंटर, एंगल EBC 65 डिग्री। हमें निकालना है CED, और एक नई चीज उसमें दे रखी है AC इज पैरेलल टू ED, AC इज पैरेलल टू ED। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यानी पैरेलल लाइंस भी समझ में आना चाहिए। अगर पैरेलल लाइन समझ में आएगी तो ये प्रॉपर्टी हम लगा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यही समझाती हूँ कि लाइंस पैरेलल होती है तो क्या करते हैं। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये एक्स है तो ये एक्स होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हम इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। एफ फॉर्मेशन जब होता है तो उसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये y है तो एंगल x इक्वल टू एंगल y, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। यानी जेड फॉर्मेशन जब होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। जेड फॉर्मेशन जब होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। एफ फॉर्मेशन जब होता है तो उसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तीसरी एक और चीज होती है, ये लाइन है, ये अगर देखिए ये दोनों एंगल का सम, सपोज ये ए है ये बी है, तो एंगल ए प्लस
एंगल बी इक्वल टू 180 सप्लीमेंट्री होता है। इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है, कहीं भी मीट नहीं करेंगे। जब मीट नहीं करेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो कोई नया एंगल नहीं बनेगा। इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो लाइन कहीं भी मीट नहीं करेंगी, कहीं भी नहीं झुकेंगी। अगर जरा सी भी झुकती है, अगर a प्लस बी इज लेस देन 180 होता है तो ये क्या हो जाता है, ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करती है। और जब लाइन पैरेलल होती है तो ये कहीं भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये ऐसी सीधी चलती जाती है। उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन, जैसे कॉपी की लाइन, इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो इन दोनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ को इंटीरियर और सप्लीमेंट्री। सम ऑफ को इंटीरियर और सप्लीमेंट्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल और सप्लीमेंट्री। देखिए 3 तरह के एंगल बनते हैं। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल और सम ऑफ को इंटीरियर और सप्लीमेंट्री। अगर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल वाली प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ को इंटीरियर सप्लीमेंट्री, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये बात समझ में आई आपको? अब यहाँ हम इसका कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताती हूँ। अगर नहीं लिखा हो तो आप लिख लें इसको, और उसके बाद पहले मैं इसको समझाती हूँ, फिर वहाँ पर इरेज करके वहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि ये लाइन यहाँ पे खींची नहीं है, ये लाइन मैंने खींच दी। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये कितना आएगा, इसका डबल होगा। ये जो एंगल है वो इसका क्या होगा, डबल होगा। और यहाँ पर अगर देखिए अगर ये बी एंगल जो है ये सर्कमफेरेंस के ऊपर बना हुआ एंगल है, ये हमारा सेंटर है। तो पहले प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें कि कैसे इसको कर सकते हैं। अगर ये एंगल हमारा क्या है, ये एंगल इसका डबल होगा। तो अगर ये 65 है तो ये एंगल 2 × 65 हो जाएगा। अब हमें तो ये वाला एंगल चाहिए, x चाहिए। इसका मतलब ये है कि मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। पहले आप ये समझ लें कि मुझे चाहिए क्या है। अगर x चाहिए तो देखिए ये जेड फॉर्मेशन हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है जेड फॉर्मेशन। ये यहाँ पर E लिखा हुआ है, ये यहाँ पर D लिखा हुआ है, ये यहाँ पर C लिखा हुआ है और ये यहाँ पर A लिखा हुआ है। तो अगर ये हमारा x है तो ये एंगल भी क्या होगा, x। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम C एंगल निकाल दें, अगर हम C एंगल निकाल लें तो हमारा x एंगल आ जाएगा। अगर हमारा x एंगल आ गया तो हमारा C एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पहले हमें ये एंगल निकालना है और फिर ये आएगा हमारा, क्योंकि ये तो पूछा है तो डायरेक्ट ये नहीं आएगा। अब देखिए कैसे करना है। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लगती, पहली प्रॉपर्टी अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये एंगल आ जाएगा तो ये जेड फॉर्मेशन हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि जेड फॉर्मेशन कैसा होता है, ये जेड फॉर्मेशन अल्टरनेट एंगल, जेड फॉर्मेशन अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर ये जेड फॉर्मेशन हो रहा है तो ये एंगल बराबर इसके हो जाएगा। अब ये एंगल आएगा कैसे, ये एंगल के लिए देखिए आप यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये ट्रायंगल दिख रहा है। अब ये हमारा डायमीटर है, उसने बोला ओ बना हुआ है यहाँ पर, AC इज ए डायमीटर। इसका मतलब जो एंगल E है वो 90 हो जाएगा। देखिए ये वाला एंगल, यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें देखना पड़ता है। अब ये जो आर्क है EC, यहाँ पर देखिए आप, मैं वापस से बनाती हूँ। ये जो आर्क है EC, देखिए समझने की जरूरत है, बिना हम समझे नहीं कर सकते। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, पर ऐसे नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे आ रहा है। ये जो एंगल है ये इस आर्क से बन रहा है, ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है। अब इसी से आप देखिए एक ये लाइन है मेरी E, एक E लाइन है और एक हमारा B है और एक हमारा C है। देखिए आप, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। यहाँ देखिए आप EC, ये जो आर्क है ये वाला EC आर्क से A पर बन रहा है एंगल और EC आर्क से ही B पर बन रहा है एंगल। ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ये जो एंगल है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एक ही तरफ बनने, देखिए एक ही आर्क है और इस बाकी बचे हुए आर्क पर एक पॉइंट B है और एक पॉइंट A है। तो दोनों पॉइंट जो है वो सेम सेगमेंट में है। तो सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। यानी अगर ये 65 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 65। ये बात समझ आई। एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, यानी कहने का मतलब है कि ये जो एंगल है वो हमारा कितना आ गया,
65। ये 65 है तो यह दूसरी प्रॉपर्टी हमारी लग गई, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं तो ये एंगल मेरा 65 हो गया, ये मैंने अभी आपको बताया। ये मेरा एंगल 90 हो गया, तो ये जो एंगल है वो किससे आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। कैसे आएगा, 180 माइनस 90 प्लस 65, यानी 90 ये हो गया, 90 माइनस 65 25। तो हमारा ये सी एंगल कितना आ गया, हमारा सी एंगल कितना आ गया 25। अब देखिए ये जब 25 आ गया, ध्यान समझ में आया सबको कि ये एंगल 65 था, तो ये एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये 65 था तो ये 65 हो गया। ये एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये हमारा डायमीटर है, तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो ये हमारा 90 हो गया। अब ये 90 हो गया तो इस ट्रायंगल में देखिए, ये वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, ये एंगल है, तो ये एंगल आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 90 ये 65 तो ये कितना आ गया 25। ये बात समझ में आई, ये 25 आ गया। जब ये 25 है तो यहाँ पर वापस देख लीजिए कि ये अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये एंगल 25 है तो ये भी एंगल कितना होगा 25 डिग्री। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अगर ये 25 है तो ये भी कितना होगा 25। समझ में आया कैसे करा, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लग गई, दूसरा एंगल इन द सेमी सर्कल लग गया, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल लग गया, एंगल इन द सेम सेगमेंट, कितनी प्रॉपर्टी लगी 3 प्रॉपर्टी। एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल लगा, दूसरी प्रॉपर्टी लगी एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तीसरी प्रॉपर्टी लगी अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। 3 प्रॉपर्टी लगी, उसके बाद ये क्वेश्चन हुआ। तो हमेशा एक क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉपर्टी लगती है और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉर्ड है, ये सेंटर ऑफ सर्कल P है, ये RS कॉर्ड है और ये Q एक इसके ऊपर सर्कमफेरेंस के ऊपर पॉइंट है। अब उसने बोला इनको ये रेडियस है, ये R होगा तो ये भी R होगा, और उसने इसको Q को R से मिला दिया और Q को S से मिला दिया, इसको बोला उसने X एंगल, इसको बोला Y एंगल। तो बोल रहा है कि एंगल RPS क्या होगा, एंगल RPS क्या होगा, ये वो पूछा। अब यहाँ पर वापस से देखिए प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पर वो ये वाला एंगल पूछ रहा है, P के फॉर्म में पूछा है, यहाँ X दिया है या Y दिया है, और वो बोल रहा है एंगल P क्या होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं नया फिगर लाती हूँ और आपको समझाती हूँ। ये हमारा सेंटर है, देखिए ये मेरा ये पॉइंट है, इसके द्वारा अगर ये एंगल X है तो सेंटर पर बना हुआ एंगल कितना होगा 2x होगा। ये एंगल मेरा, ये मेरा Q पॉइंट है, ये मेरा S पॉइंट है, ये मेरा P पॉइंट है, ये मेरा R। ध्यान से देखिए आप, ये अगर X है और R हमारा क्या है QS, R हमारा क्या है QS, तो QS से R पर बना हुआ एंगल अगर X है तो सेंटर पर बना हुआ एंगल क्या होगा, सेंटर पर बना हुआ एंगल उस एंगल का डबल। एंगल एट द सेंटर इज डबल, डबल होता है एंगल जो सर्कमफेरेंस पर होता है उस एंगल का सेंटर पर बना हुआ एंगल डबल। ये बात समझ में आई आपको। तो अगर ये x है तो ये कितना हो गया हमारा 2x। एंगल जो होता है सेंटर पर बना हुआ एंगल सर्कमफेरेंस के एंगल का डबल होता है। अब ये देखिए एंगल है, ये एंगल अगर मेरा z है, ये एंगल अगर मेरा z है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये q है, ये r है और ये मैंने r के लिया। अगर ये एंगल z है तो ये सेंटर पर बना हुआ एंगल कितना होगा 2z, तो सेंटर पर बना हुआ एंगल कितना होगा 2z। ध्यान से देखिए ये P पॉइंट, अगर ये सर्कमफेरेंस में बना हुआ एंगल z है तो सेंटर पर बना हुआ एंगल उसका डबल होगा। तो अगर ये z है तो ये कितना हो गया 2z। और हमसे क्या पूछा उसने RPS,
हमसे उसने क्या पूछा है, आरपीएस, हमसे उसने एंगल पूछा है आरपीएस। तो यहाँ से आप देखिए आरपीएस को जोड़ना है मुझे, तो एंगल किसको जोड़ दूं मैं, आरपीक्यू को जोड़ दें, प्लस किस एंगल को जोड़ दें, एसपीक्यू को जोड़ दें, एंगल एसपीक्यू को जोड़ दें। तो यहाँ पर देखिए आरपीक्यू कितना है, आरपीक्यू कितना है 2z, और एसपीक्यू कितना है, एसपीक्यू ये कितना है, ये यहाँ पे हमने निकाला कितना है 2x। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ x प्लस जेड, यानी जो एंगल आरपीएस है वो काय के बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ एंगल x प्लस जेड। अगर यहाँ पर x की वैल्यू दे दें, z की वैल्यू दे दें, तो p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रटने की जरूरत नहीं है कि हम इसको रटें कि आरपीएस इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस जेड, रटने की जरूरत नहीं है। हमें ये बात समझ में आना चाहिए कि सर्कमफेरेंस पर जो एंगल होता है वो सेंटर के एंगल का आधा होता है। अगर ये x है तो ये 2x हुआ, ये z है तो ये 2z हुआ, और जब हम इसको ऐड कर देंगे तो रिलेशन अपने आप आ जाएगा, तो रिलेशन अपने आप ही आ जाएगा। इसलिए रटना नहीं है, हमें समझ में आना चाहिए कि एंगल एट द सेंटर इज डबल एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, परिधि पर बने हुए कोण का दुगना होता है। क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन क्या था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आना चाहिए कि x कैसे निकालेंगे। देखिए मेजर आर्क में उसने ये जो पॉइंट है ना माइनर आर्क में ले रखे हैं, ये हमारा मेजर आर्क है, ये देखिए p पॉइंट है, तो ये हमारा मेजर आर्क हुआ, और मेजर आर्क में उसने सारे पॉइंट्स ले रखे हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, पर वो पास पास दिखता, समझ नहीं आता कहाँ से क्या लगेगा। तो आपको समझ में आया कि ये जो एंगल x है वो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 2x, ये एंगल y है तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 2y, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आएगा, p एंगल आएगा 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y, x प्लस y है तो x प्लस y, z है तो z, अगर ये z है तो z, x और z है तो x और z लिख दो, x y है तो x y। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए टू कॉर्ड इंटरसेक्ट ए बी सी डी, टू कॉर्ड्स जो इंटरसेक्ट कर रही है ई पॉइंट, इस पॉइंट को हमने बोला ई है। टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इंटरनली, टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इंटरनली, O is the center of circle, O is the center of circle। तो यहाँ से आप देखिए अगर ये जो एंगल है O AOC, ये सपोज x है, AOC एंगल जो है सेंटर पर x है, और BOD जो एंगल है वो सपोज एंगल y, AB and CD intersect at E, AOC equal to x, BOD equal to y, then find Z angle, then find ये Z angle हमें बताना है कि कितना होगा, ये वाला एंगल बताना है कि कितना होगा, ये x है ये y है, ये हमें बताना है Z। अब आप यहाँ पे देखिए मैं एक फिगर बनाती हूँ आपके सामने, एक सिंगल फिगर से हम समझेंगे। ये यहाँ पर देखिए ये A है और ये C है, ये O है और ये एंगल X है। अगर ये जो पॉइंट है B, देखिए ए बी, यहाँ से देखिए आप अगर यहाँ से C को मिला दें, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट जो B है यहाँ से हम इसको मिला दें, ये सेंटर पर बना हुआ एंगल X है। हमारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, पहले मैंने रिवीजन आपको लिया कि सेंटर पर जो एंगल है वो सर्कमफेरेंस के एंगल का डबल होता है। तो अगर ये x है तो ये एंगल कितना हो गया हमारा x है। ये बात अच्छे से समझ लो कि ये देखिए ये पॉइंट जो है सर्कमफेरेंस का है और ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये पॉइंट हमारा कितना होगा, ये x है तो ये कितना हो गया x y। अब दूसरा देख लीजिए आप, ये b है, ये c है और ये पॉइंट हमारा d था और ये सेंटर है, सेंटर पर बना हुआ एंगल ये y, सेंटर पर बना हुआ एंगल ये y है
तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ सी से, तो यहाँ पर देखिए ये आर्क सेम आर्क है, सेम आर्क से सर्कमफेरेंस पर एंगल बन रहा है, उसी आर्क से ओ पर बन रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये सेम आर्क से सर्कमफेरेंस पर बन रहा है और सेम आर्क से सेंटर पर बन रहा है। अगर ये सेंटर पर इसी आर्क से सेंटर पर y है तो सर्कमफेरेंस पर कितना होगा y। ये आपको यहाँ से समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रायंगल है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो है ये हमारा हो गया, ये B था, ये C है और ये ऐसा और ये ऐसा। हमने ये निकाल लिया, ये B एंगल जो है ये हमने कितना निकाल लिया XY। ये B एंगल हमारा कितना आ गया XY। ये C एंगल हमने निकाल लिया YY। और हमें ये बताना है कि ये Z कितना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये Z एंगल, ये इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर हुआ, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये हो गया हमारा हाफ ऑफ x प्लस, ये हमारा हो गया z इक्वल टू हो गया ये x/2 और ये y/2, 1/2 कॉमन ले लिया x प्लस y, यानी z इक्वल टू एंगल z इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ एंगल x प्लस हाफ ऑफ एंगल y। यानी हमें रटना नहीं है, हमें ये देखना है कि कौन सा एंगल पूछा है। अब देखिए इसी को मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊं, इसी को मैं यहाँ पर आपको एक और तरीके से बताती हूँ। ये देखिए मेरी कॉर्ड है, ये देखिए ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब ये जो है, अब हम यहाँ से ले CB से, अभी मैंने आपको कहाँ से लिया था AC और BD से लिया था, इंटरसेक्ट कर रही है। उसने हमको बोला था AOC इक्वल टू x, DOB इक्वल टू y। अब इसी क्वेश्चन में देखिए दोबारा से, अब वो क्वेश्चन बोल रहा है AB और CD इंटरसेक्ट एट E। अभी भी वो वही बात बोल रहा है कि AB एंड CD इंटरसेक्ट इंटरनली, लेकिन अब वो बोल रहा है AOD इज x, वो बोल रहा है BOC इज y। ये जो एंगल है वो y, ये जो एंगल है वो y है, ये जो एंगल है सेंटर पे बना हुआ ये x है। AOD इज x, COB इज y, देन फाइंड z। तो देखिए हमें करना आना चाहिए, कैसे करना है। अब इसको आप देखिए, फिर मैं बताती हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने A C को मिलाया था, यहाँ पे हम C और B को मिला रहे हैं, यहाँ हम A और D को मिला रहे हैं, और यहाँ हमने A और C और B और D को मिलाया था, हम यहाँ A और D और B और C को मिला रहे हैं। आंसर सेम आएगा लेकिन अलग अलग है चीज़ें। यहाँ पर ये एंगल Z आया है, यहाँ पर ये एंगल Z है। अब आप यहाँ पे देखिए कैसे आएगा, मैं फिर से आपको सेपरेट बताती हूँ। फिर से आप देखिए, ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, ये हमारा एंगल है AOD, ये मेरा x है। तो आप देखिए सर्कमफेरेंस, ये जो एंगल होगा सर्कमफेरेंस में बना हुआ एंगल, ये सर्कमफेरेंस है, ये A है, ये O है, ये D है, और दूसरा ये है हमारा देखिए, ये हमारी कॉर्ड है, ये AB है, ये CD है और ये सेंटर है, ये O इज ए सेंटर। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये सर्कमफेरेंस में बने हुए, ये वाला जो है, ये जो एंगल है। अब अगर हम सर्कमफेरेंस पर देखें तो यहाँ ये आर्क की बात करना है, आर्क देखना है ध्यान से। ये एंगल x है इस आर्क के द्वारा, ये एंगल x है इस आर्क के द्वारा, तो सर्कमफेरेंस पर बना हुआ एंगल ये कितना हो जाएगा xy। ध्यान से देखिए, ये एंगल इस आर्क के द्वारा x है, तो ये ही
एंगल सर्कमफेरेंस पर कितना होगा, एक्स वाई। समझ में आया अच्छे से। अब ये जो है अगर दूसरा फिगर में बना दूँ आपके सामने, और यहाँ पर देखिए ये मेरा सी पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, और ये जो एंगल है ये हमारा वाई है, ये जो एंगल है हमारा वाई है। तो यहाँ वापस से देखिए कि सर्कमफेरेंस में बना हुआ एंगल ये यहाँ पर ये डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला, ये अगर वाई है तो ये कितना हो गया, ये अगर हमारा वाई है तो ये कितना हो गया हमारा y/2। अब हम इस एंगल की बात करें, अब हम इस एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल हमारा कितना है, x/2, ये वाला एंगल हमारा कितना है, y/2। और इसको अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और अगर हमारा ये z है तो ये z इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, हाफ ऑफ x प्लस हो गया हमारा z। एक्सटीरियर एंगल इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए अगर हम बात करें तो ये हमारा देखिए z इक्वल टू क्या हो गया, x/2 प्लस y/2। यानी दोनों में फर्क है। पहला जो क्वेश्चन करा उसमें अलग एंगल आ रहा था, इसमें अलग, मतलब यहाँ हमने इसको मिलाया तो भी हमारा आंसर यही आया। तो हमें क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है कि वो किसको दे रहा है और क्या पूछ रहा है। यानी हमें केवल एट द सेंटर एट द सर्कमफेरेंस प्रॉपर्टी से हम इसको निकाल सकते हैं। रखने की जरूरत नहीं है कि 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करती है तो z इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस y। थोड़ा सा भी अगर वो चेंज कर देगा तो आंसर बदल सकता है, इसलिए हमें प्रॉपर्टी का यूज करके करना है, इसको रटना नहीं है। क्लियर है, ये समझ में आया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ABC ट्रायंगल है और एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर सर्कमफेरेंस पर डी पर मिलता है। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर डी पर मिलता है। एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर ई पर मिलता है। एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर, यानी ये b/2 है, ये b/2 है, ये c/2 है, ये c/2 है। एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर एफ पर, तो वो हमें बोल रहा है फाइंड, अगर और DEF से एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, DEF से एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, DEF को अगर हम ज्वाइन कर दें, DEF को अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो ट्रायंगल फॉर्म होता है वो एंगल हमें निकालना है, एंगल D, एंगल E और एंगल F, ये हमें निकालना है। D निकालना है, E निकालना है, F। अब यहाँ पर देखिए आप, यानी मुझे अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, अगर मैं फर्स्ट D की बात करूँ और मैंने इसको x बोला, इसको y बोला, अगर हम D की बात करें और इसको मैंने x बोला, इसको मैंने y बोला, तो आप यहाँ पर देखिए, यानी D एंगल की मैं बात कर रही हूँ, D एंगल। पहले क्वेश्चन समझ में आया आपको कि एंगल बाइसेक्टर जो है D पर मिलता है, एंगल बाइसेक्टर E पर, तो हमें एंगल D बताना है। सिमिलरली हम एंगल E बता देंगे, सिमिलरली है तो हम पहले केवल सिंगल एंगल x इसकी बात करें D की। अब ये D एंगल जो है, अब आप यहाँ पर देखिए ये D एंगल है, x और y से मिलके बनता है। तो अब मैं यहाँ पे जो लाइनें खींचूंगी आप ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल x है, यानी ये जो आर्क है ये वाला, इस आर्क की हम बात कर रहे हैं, FAR की बात कर रहे हैं, इससे सर्कमफेरेंस पर एंगल x है। तो इसी आर्क से ये देखिए ये वाला भी एक एंगल बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। देखिए ये आर्क ये है, अगर मैं F और AR की बात कर रही हूँ, देखिए यही वाली प्रॉपर्टी पूरे क्वेश्चन लगने वाली है। मैंने ये FAR की लिया, यहाँ पर FAR की लिया, इस आर्क से एक एंगल ये x है, ये हमारा D पॉइंट है और ये हमारा C पॉइंट। इस आर्क से ये एंगल x बन रहा है, तो इसी आर्क से सर्कमफेरेंस पर एक c/2 बन रहा है, यानी x इक्वल टू क्या हो गया हमारा c/2। एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अब हम एंगल y की बात करें, अब ये देखिए D है मेरा और ये अगर मेरा y है, इस आर्क की बात करें, अब मैं यहाँ पर AER की बात करें, ये आर्क मेरा A है और ये E है। अगर हम AER की बात करें और AER से एक एंगल है D बनता है, इसको मैंने बोला y, इसको मैंने बोला y। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा B पॉइंट है, तो ये जो है ये इसी आर्क से इस पर भी एंगल बन रहा है। यहाँ पर देखिए अगर ये एंगल y है तो सेम आर्क के द्वारा ये एंगल जो है क्या है D
b/2, यानी y इक्वल टू क्या है b/2। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, अगर ये y है तो ये b/2, दोनों एंगल कैसे होगा इक्वल। अब हमें क्या चाहिए एंगल d। अगर मुझे एंगल d चाहिए यानी d का मतलब एंगल x प्लस एंगल y, तो d के बराबर एंगल x की वैल्यू कितने बराबर है c/2, एंगल y की वैल्यू किसके बराबर है b/2, हाफ कॉमन निकालिए b प्लस सी। अब देखिए अगर हम किसी ट्रायंगल की बात करें तो किसी एक ट्रायंगल में अगर ये ट्रायंगल की एबीसी की बात करें तो एंगल सब प्रॉपर्टी क्या होती है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है 180, तो बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस ए, इस ए को इधर ले जाए, बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस ए, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 90 और ये होगा a/2, यानी एंगल डी बराबर किसके हो जाएगा 90 माइनस a/2। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर सर्कमफेरेंस पर मिलता है तो वो जो सर्कमफेरेंस वाला एंगल होता है वो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है, यानी उसके जो अपोजिट एंगल है जिस एंगल बाइसेक्टर से वो मिलता है उसका हाफ माइनस हाफ ऑफ एंगल है। तो सिमिलरली एंगल ई बराबर कितना हो जाएगा, सिमिलरली एंगल जो ई है वो हो जाएगा 90 माइनस b/2, एंगल एफ किसके हो जाएगा 90 माइनस c/2। ये जो एंगल डी है वो 90 माइनस a/2 के बराबर हो गया और ये जो एंगल ई है वो 90 माइनस b/2। सिमिलरली क्लियर है, समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि अगर इसका एंगल बाइसेक्टर की जो वैल्यू है अगर वो 60 डिग्री है, अगर एंगल ए की वैल्यू जो है अगर एंगल ए की वैल्यू चलो 70 डिग्री है, एंगल ए जो है एक्यूट है ये पूरा, अगर ये 70 डिग्री है तो एंगल डी इक्वल टू होगा 90 माइनस 70 डिवाइड बाय, तो ये आएगा 90 माइनस 35, तो ये आएगा 55 डिग्री। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल डी की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल डी की वैल्यू कितनी आएगी 55 डिग्री। अगर ए जो है 70 डिग्री है और एक ही एंगल बाइसेक्टर से डी पॉइंट बनता है तो एंगल डी होगा 90 माइनस 70/2, 90 माइनस 35 55। तो हम डायरेक्ट डी का आंसर लिख सकते हैं कि डी की वैल्यू कितनी आएगी 50। अगर ये 70 है तो ये कितना होगा 55, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये ट्रायंगल है और ये जो एंगल है ये 2 कॉर्ड्स है, ये ए है, देखिए ऐसा ले लेते हैं ए बी सी डी और ये पॉइंट है ई। अब यहाँ से यहाँ ये सेंटर है, इस पर बना हुआ एंगल एक्स है, यहाँ इसको ज्वाइन कर दें तो ये एंगल y है और ये एंगल z है। तो हमें एक्स वाई जेड में रिलेशन बताना। सेंटर पर बना हुआ देखिए ये एक आर्क बी डी है और सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट ए है, एक सी है और ये सब लाइन है। सी डी एक कॉर्ड है जो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करती है ई पर, ए बी एक कॉर्ड है जो इंटरसेक्ट करती है ई पर। ए बी और सी डी कॉर्ड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट और इनके बीच बनने वाला एंगल z है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनने वाला एंगल y है और ये एंगल जो है x है। तो हमें x y z में रिलेशन बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप देखिए यहाँ पर ये सेंटर है, ये O है, ये B है, ये B है, ये O है, ये B है, ये D है, ये x है। तो आप ध्यान से देखिए ये जो आर्क है ये सेम आर्क है और इसी आर्क से ये एंगल बन रहा है और इसी आर्क से ये एंगल बन रहा है। तो एंगल x से बनेगा तो ये x/2 हो गया, ये x से बनेगा तो ये x/2 हो गया। तो ये जो A एंगल और ये जो C एंगल है वो कितने हो गए हमारे, एंगल एट द सर्कमफेरेंस इज हाफ ऑफ द एंगल एट द
सेंटर। अगर ये एंगल x है तो ये xy2 होगा और ये सेम सेगमेंट है। देखिए ये एक आर्क हमने ये लिया तो बाकी बचा हुआ मेजर सेगमेंट है, तो ये एंगल कितना हो गया xy2, ये एंगल x। यहाँ तक आपको इतनी सी बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल की हम बात करें। अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ जिसमें ये एंगल y है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं बनाने वाली हूँ आपको। ये देखिए ये जो एंगल है ये a पॉइंट है और ये xy2 है। इसको मैंने बोल दिया ये एंगल हमारा p है, ये सपोज b पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये इधर की तरफ जा रहा है, इसके इंटरसेक्शन से ये y बन रहा है, इसके इंटरसेक्शन से y बन रहा है। तो आप बताइए y इक्वल टू p प्लस xy2 होगा। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो y इक्वल टू p प्लस xy2। तो y इक्वल टू हमारा कितना हो गया p प्लस xy2। ये बात समझ में आई, y इक्वल टू वैल्यू आ गई। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ये वाला। अभी मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, बी ए और ये सपोज मैंने लिखा n, तो ये n पॉइंट। तो हमने लिया बी एन, ये y है एक्सटीरियर एंगल, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा, हमने इसको लिया। अब हम नया ट्रायंगल ले रहे हैं बी सी ई। बी सी ई, ये मेरा ई है जिसका नाम है z, ये मेरा बी है जिसका नाम है p और ये मेरा सी है जिसका नाम है xy2। यहाँ पर देखिए सी पॉइंट की वैल्यू कितनी है xy2। ये जो सी पॉइंट है यहाँ पर देख लीजिए आप, ये जो सी पॉइंट है ये आगे बढ़ रहा है, ये xy2। तो ये जो एंगल है, अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अब हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये एंगल p है, ये एंगल xy2 है और ये एंगल z, ये xy2 है। तो वापस से देखिए एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो xy2 इक्वल टू p प्लस z, xy2 इक्वल टू, ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। xy2 इक्वल टू कितना हो गया p प्लस z, xy2 इक्वल टू क्या हो गया p प्लस z। अब यहाँ से देखिए p की वैल्यू उठा के रख सकते हैं क्योंकि p नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए x y z, हमें क्या चाहिए x y z। तो यहाँ से देखिए p की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूँ, तो ये मेरा आ जाएगा y इक्वल टू p की वैल्यू xy2 माइनस z प्लस xy। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए xy2 क्या बन गया x माइनस z y, यानी कि अगर z को इधर लाएं तो z इक्वल टू हो गया हमारा x माइनस y प्लस z। तो x इक्वल टू हो गया हमारा, ये देखिए यहाँ पर ये z इधर जाएगा तो ये y प्लस, यानी x इक्वल टू होता है y प्लस z, यानी सेंटर पर जो एंगल है x वो y प्लस z के बराबर हो जाता है। सेंटर पर जो एंगल है x वो y प्लस, रटना नहीं है, रटने से कुछ भी नहीं होगा, ये हमें याद नहीं करना है, हमें समझ के करना है। एंगल्स की वो वैल्यू भी दे दे कि सपोज ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो x बताना है हमें। तो यहाँ से हमें ये फाइंड करना है कि x इक्वल टू होता है y प्लस z, कैसे होता है ये हमने निकाला। वो यहाँ पर एंगल रख के पूछ सकता है, उसके बाद वो कोई रेशियो पूछ सकता है कि x प्लस वाई अपॉन जेड की वैल्यू बताओ। तो x की वैल्यू अगर आ गई और उसमें y जोड़ के डिवाइड बाय z करना है तो भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ से भी रेशियो निकाल सकते हैं कि y प्लस जेड अपॉन एक्स इक्वल टू क्या है 1, और y और z की जो वैल्यू आएगी वो रख देंगे, तो उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी। यानी हमें रटना नहीं है, ये जो सेंटर पर एंगल है ये सेंटर था, ये जो है अगर हम कॉर्ड के सर्कमफेरेंस के पॉइंट को मिला रहे थे वहाँ पर इंटरसेक्शन से y बन रहा था और इस कॉर्ड को एक्सटर्नली मीट कर रहे थे, वो एंगल z था। तो हमारा x इक्वल टू क्या निकला y प्लस z। कैसे निकाला हमने, पहले एंगल इन द सेम सेगमेंट, अगर ये x है तो ये xy2, ये x है तो ये xy2। फिर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई इस वाले ट्रायंगल में, एक्सट्रीएंगल प्रॉपर्टी लगाई y इक्वल टू a प्लस b। फिर हमने बड़े वाले ट्रायंगल में एक्सट्रीएंगल प्रॉपर्टी लगाई कि xy2 इक्वल टू दिस प्लस दिस। दो बार एक्सट्रीएंगल प्रॉपर्टी लगा दी, और p हमें नहीं चाहिए था, p हमने ये वाला एंगल को माना था, p हमें नहीं चाहिए था, p को हमने एलिमिनेट कर दिया। क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7, ये 2 सर्कल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर, एक का सेंटर है O डैश, एक का सेंटर है O। अब उसने बोला कि एक जो लाइन है वो यहाँ से और सेंटर से ऐसे जा रही है, ये वो पॉइंट है A, ये कॉमन कॉर्ड है, ये पॉइंट है B, ये है C और ये उसने बोला है D। और ये जो एंगल है ये 130 डिग्री। ये जो एंगल है AOB इक्वल टू कितना 130। AOB 130 है, हमें उसने बोला है कि BOD बताना, हमें फाइंड करना है एंगल BOD। हमें दूसरे वाले सर्कल का ये वाला एंगल निकालना है, ये सपोज x। कैसे करें देखिए, ये मेरा कॉमन कॉर्ड वाला पॉइंट है, ये इंटरसेक्ट यहाँ से ऐसा जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है वो C है और ये जो पॉइंट है वो D है। अब आप ध्यान से देखिए, ये सेंटर है, ये पॉइंट B है, ये A है और ये D है, ये A पॉइंट है, ये O पॉइंट है और ये A। तो ये जो एंगल है वो कितना बोल रहा है 130। ये जो एंगल है वो कितना बोल रहा है 130। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर ये कॉर्ड है, अगर ये सर्कमफेरेंस का पॉइंट है, तो अगर ये 130 है तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारा, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, इस यहाँ पर ये एंगल कितना होगा हमारा 130, 130 डिवाइड बाई 65 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये सेंटर पे बना हुआ एंगल, तो ये हमारा सर्कमफेरेंस पे बना हुआ एंगल, इसी आर्क के द्वारा एंगल एट द सर्कमफेरेंस। ये जो एंगल है सेंटर बने हुए एंगल का आधा होगा, 130 है तो ये 65 होगा। ये बात आपको समझ में आई? तो ये यहाँ पर आ गया हमारा 65। तो आप देखिए ये जो एंगल है वो कैसे आएगा, लीनियर पेयर। ये जो एंगल है, ये वाला जो पार्ट है वो कैसे आएगा, लीनियर पेयर। यानी 180 माइनस 65 कितना बचा हमारा 115 डिग्री। ये जो एंगल है ये कितना आ गया, बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन से ये एंगल हमारा कितना आ गया 180 माइनस 60। अब वापस से देखिए सर्कल के ऊपर, अब मैं इस सर्कल की बात करूँ, ये O डैश है और ये जो है ये मेरा B है, ये सर्कल के ऊपर ये C है, ये D पॉइंट है। तो अगर ये जो एंगल है, ये जो एंगल है अगर 115 है, तो देखिए सर्कमफेरेंस पर बना, ये सेंटर पर बना हुआ एंगल, ये सेंटर पर बना हुआ एंगल इसका डबल होगा। ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, इसका डबल होगा। अगर ये जो एंगल 115 है तो इधर वाला एंगल कितना होगा, सेंटर पे बना हुआ है, इसका डबल, तो 2 × 115 होगा। ये एंगल अगर 115 है तो ये एंगल कितना होगा, 2 × 115, 230 डिग्री होगा। ये एंगल हमारा कितना आ गया, 230 डिग्री। लेकिन उसने हमें ये 230 नहीं पूछा है, उसने x पूछा है। उसने 230 नहीं पूछा है, उसने x पूछा है। तो एंगल x निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में से क्या माइनस कर देंगे, 230, तो कितना आ गया 130। तो BO डैश D इक्वल टू हो गया हमारा 130। समझ में आया कि अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और ये एंगल अगर 130 है तो ये एंगल हमारा कितना होगा। तो कैसे निकाला, एंगल एट द सर्कमफेरेंस, फिर लीनियर पेयर, फिर एंगल एट द सर्कमफेरेंस, एंगल एट द सेंटर। और ये बाहर का एंगल निकलता है, इधर से इधर निकलता है, उसके दूसरी तरफ, तो उसके अंदर का चाहिए तो क्या करेंगे, 360 में से सब्ट्रैक्ट। ये 2 कॉर्ड्स इंटरसेक्ट, अगर 2 सर्कल है तो 2 सर्कल इंटरसेक्ट, तो ये कॉमन कॉर्ड बनती है, तो कैसे एंगल निकलते हैं। अब देखिए एक और हम इसके ऊपर एक नया क्वेश्चन में बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, अगर 2 आइडियल, देखिए ये सर्कल अलग अलग रेडियस के,
ये सेंटर अलग था, ये सेंटर अलग, लेकिन रेडियस भी अलग थी। लेकिन अब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि दो सर्कल आइडेंटिकल है और एक दूसरे के अगर सेंटर से पास हो तो क्या हो। पहले भी इस बात पर डिस्कस कर चुके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन जो है पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर टू आइडेंटिकल सर्कल है और एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं, टू आइडेंटिकल सर्कल है और एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं, तो ये आपको मालूम है ये O है, तो एक दूसरे के अगर सेंटर से पास होते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये R होगा, ये R होगा और ये भी R, तो ये क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये हमारा A है और ये हमारा B है, ये हमारी कॉमन कॉर्ड है, ये हमारा A है, ये B है। तो आपको पता है कि जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना हो गया, 60। ये एंगल कितना हो गया, 60। सिमिलरली अगर इधर की हम बात करें तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, 60। यानी एंगल AOB इक्वल टू हमारा कितना होता है, 120। एंगल AOB हमारा कितना हो जाता है, 120। अब वो बोलता है, अब देखिए इसमें एक नया क्वेश्चन वो बना सकता है। अगर टू आइडेंटिकल सर्कल है और एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं और ये जो है एक में यहाँ से एक कॉर्ड बना, कॉमन कॉर्ड नहीं, एक हमने कोई कॉर्ड बना दी, तो ये बड़े वाले सर्कल के लिए देखिए कॉर्ड है और ये इसके ये इसका अगर ये देखिए इस सर्कल की मैं अगर बात करें, इस सर्कल की बात करें और ये जो है ये इसका क्या है, सेंटर। तो वो हमसे बोलता है कि ये वाला एंगल बताइए, ये एंगल सपोज P है, तो उसने बोला हमें PBA बता, फाइंड एंगल BPA। कैसे आएगा ये एंगल, देखिए आप ये वाला जो सर्कल की बात कर रहे हैं तो इस सर्कल का सेंटर ये जो दूसरे सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, यानी आइडेंटिकल सर्कल है। तो ये जो है अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है ये एंगल हमारा कितना है, ये अभी हमने देखा ये एंगल हमारा कितना है, 120 डिग्री। तो सेंटर में बना हुआ एंगल 120 है, तो उसी और ये सरकमफेरेंस इसके द्वारा सेंटर में बना हुआ एंगल है, इसके द्वारा सेंटर में बना हुआ एंगल है। ये एंगल अगर 120 है तो सरकमफेरेंस में बना हुआ एंगल कितना होगा, उसका आधा होगा, तो ये कितना हो गया, 120 डिवाइड बाय 2, यानी कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। अगर वो एंगल ये पूछता है तो ये कैसे आएगा, ये हमें मन से ही सब बताना है कि जब ये आइडेंटिकल सर्कल है एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं तो ये एंगल 120 है, जब ये एंगल 120 है तो सरकमफेरेंस में बना हुआ एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। और भी कई तरीके हैं, और भी वो पूछ सकता है। अगर वो सपोज ये वाला एंगल पूछ ले हमसे, अगर वो सपोज ये वाला एंगल हमसे पूछ ले, ये सपोज मैंने यहाँ पर M लिख दिया, वो बोले कि एंगल M बताओ, तो बताइए कितना होगा। वो बोले फाइंड एंगल BMA। देखिए अगर वो बोलता है, पहले उसने हमसे P एंगल पूछा, समझ में आया P कैसे निकालना है। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये कैसा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये एंगल 120 आया तो ये हमने 60 बता दिया। अगर वो एंगल M की बात करता है तो आप वापस से देखिए, ये हमारा क्या है, सरकमफेरेंस और दूसरे सर्कल की सरकमफेरेंस देखिए, ये देख लीजिए आप, ये सेंटर है और ये जो है ये अगला सर्कल, ये इसका सेंटर है O डैश और इसकी ये क्या है, सरकमफेरेंस। और अगर ये सरकमफेरेंस में बना हुआ एंगल इसी आर्क के द्वारा ये जो आर्क है इसके द्वारा जो एंगल क्या है, ये वाला जो एंगल है वो क्या है हमारा 120 डिग्री। तो ये देखिए ये आर्क तो सेम का सेम है, इसी आर्क के द्वारा इसका एंगल कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, यानी ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। समझ में आया कि अगर हम इस आर्क की बात करें, अगर हम इस आर्क की देखिए, अब इस आर्क की बात करें तो ये देखिए आप, ये सेम आर्क है, ये इसका सेंटर है और ये सेम आर्क है, तो ये सरकमफेरेंस पर एंगल ये वाले इससे कितना है 120। तो वापस से आप देखिए ये भी तो इसी के द्वारा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 120 और ये हमारी क्या है, ये हमारा क्या है आर्क। तो ये वाला देखिए, ये वाला जो एंगल है ये सेंटर एंगल है और ये जो सेंटर है वो इस सर्कल का, ये जो सेंटर है वो इस सर्कल का और सेंटर में बना हुआ एंगल इस आर्क के द्वारा 120 है, तो उसी आर्क के द्वारा सरकमफेरेंस पर 60 हो जाएगा।
लेकिन यहाँ वो इसकी बात कर रहा है कि अगर ये एंगल 120 है तो ये एंगल कितना होगा। तो आप देखिए कि अगर ये जो है इस सेंटर की सर्कमफेरेंस है और ये इसका सेंटर है, तो अगर हम ये मेजर आर्क लें तो यहाँ पर ये माइनर है और माइनर आर्क पर हमेशा एंगल ऑब्ट्यूज होता है। तो ये एंगल अगर मैंने अभी निकाला आपके सामने, ये एंगल 120 है, तो सेम आर्क के द्वारा ये एंगल भी तो 120 होगा। तो सपोज अगर उसने बोला कि एम एंगल बताओ, तो बी एम ए, ये सपोज बी है, ये एम है, ए है, तो बी एम ए इक्वल टू कितना होगा 120 डिग्री। ये कितना है 60। तो वो कुछ भी पूछ सकता है। आइडेंटिकल सर्कल की बात करें तो बिल्कुल हमें अच्छे समझ में आना चाहिए कि अगर आइडेंटिकल सर्कल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म। अब हम आते हैं नए क्वेश्चन में। एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, और उसने बोला आई इज द इन सेंटर, आई इज द इन सेंटर ऑफ द सर्कल। एबीसी एक ट्रायंगल है और आई उसका इन सेंटर है। आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आई क्या है इन सेंटर, आई क्या है हमारा इन सेंटर। अब उसने हमसे फाइंड करवा रहा है और डी पर मिलता है, वो हमसे फाइंड करवा रहा है। और बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू 66 दे रखा है। बी ए सी यानी ये वाला जो एंगल है ये हमारा 66 दे रखा है। दूसरा ए सी बी, ए सी बी ये 80 डिग्री है। ए सी बी ये हमारा 80 डिग्री। ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं। हमसे उसने पूछा है बी डी बी सी, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, ये एंगल पूछा है उसने एक्स। एंगल डी बी सी पूछा आई बी सी, आई बी सी पूछा आई बी सी, ये एंगल उसने पूछा है वाई से पूछा। बी आई डी, एंगल बी आई डी, ये सपोज जेड है, ये उसने जेड पूछा। अब देखिए आप क्या करें। सबसे पहले ये एंगल पूछा है, ये एंगल पूछा है, ये एंगल पूछा है। ये इन सेंटर है, और इन सेंटर का मतलब क्या होता है, कोई भी सर्कल का इन सेंटर कब बनता है, जब वो एंगल बाइसेक्टर होती है। जब लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है, एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से इन सेंटर बनता है, एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से इन सेंटर बनता है। यानी ये मतलब हुआ कि ए का एंगल बाइसेक्टर है, ये अगर a/2 है तो ये भी a/2 है, ये अगर b/2 है तो ये भी हमारा क्या है b/2, यानी y इक्वल टू, तो सीधा सीधा हो गया हमारा क्या है b/2। तो y एंगल की वैल्यू क्या आ गई b/2। अब b/2 यानी कि एंगल b चाहिए हमें, तो एंगल b कैसे आ जाएगा, एंगल b तो आसान है। एंगल a 66 दे रखा है और एंगल c जो है 80 दे रखा है। तो 180 में से अगर इन दोनों का सम को माइनस कर दें तो एंगल भी आएगा। तो 180 माइनस 34 डिग्री, एंगल भी कितना आ गया 34। तो एंगल y इक्वल टू आ गया 34 डिवाइड बाई 2 यानी 70 डिग्री। एंगल y इक्वल टू कितना आ गया 70। ये हमारा आ गया 70। क्लियर है। आई समझ में आना चाहिए, पहले हमें आई समझ में आना चाहिए। आई मतलब क्या, आई कैसे बनता है, एंगल बाइसेक्टर। अगर इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर जहाँ मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं आई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है वो b/2, b/2, a/2, a/2, तो ये हमने समझा दिया। अब हमें क्या चाहिए x। तो यहाँ पर देखिए ये जो x है, ये जो x है ये देखिए इस आर्क से बन रहा है, ये जो x है ये इस आर्क से बन रहा है और इसी आर्क से हमारा a/2 भी बन रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जो x है, एंगल x बराबर काय के a/2, एंगल x बराबर किसके a/2। ये बात आपको समझ में आई। सेम आर्क के द्वारा ये देखिए आप यहाँ, ये जो है ये आर्क है, इसी आर्क से हमारा ये वाला एंगल बन रहा है, तो इसी आर्क से हमारा ये वाला है। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट x और a/2, एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो x इक्वल टू a/2, एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये बात समझ में आई आपको, एंगल इन द सेम सेगमेंट।
तो x इक्वल टू a बाई 2, एंगल x इक्वल टू a कितना था 66 डिवाइड बाई 2 यानी 33। दो वैल्यू आ गई हमारी, x आ गया कितना 30 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया कि x कैसे आया, ये वाला एंगल। अब हमसे पूछा z, BID निकालना है। अब हमें z निकालना है। देखिए ये सारे एंगल हो गए, ये बात सब समझ में आ गई आपको कि एंगल जो x है वो 33 डिग्री है, एंगल जो y है वो 70 डिग्री है। अब ये जो D एंगल है इसकी हम बात कर लें, ये सब मिटा दें क्योंकि ये आप सामने देखिए मैंने एंगल लिख दिए आपको। अब आप यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, अब ये वापस से आपके सामने बनाती हूँ। ये एंगल मेरा D है, ये मेरा एंगल D है, और यहाँ पर आप देखिए ये C है। तो ये जो सेम सेगमेंट है ये AB के द्वारा एंगल ये बन रहा है D, और इसी AB के द्वारा एंगल C बन रहा है। यानी अगर ये 80 है तो ये एंगल भी कितना हो गया 80। एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अगर ये 80 है तो ये भी 80 हो, तो ये एंगल कितना हो गया हमारा 80 डिग्री। और ये एंगल क्या है y प्लस एक्स। बी एंगल जो ये वाला एंगल है DBI क्या है y प्लस एक्स। तो y प्लस एक्स कितना हो रहा है 33 प्लस 70, तो ये हमारा हो गया 50 डिग्री। ये हमारा कितना हो गया 50 डिग्री। तो z उसने पूछा है, तो z बराबर कितना हो जाएगा 50 प्लस 80 को 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल z इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 50 प्लस 80, तो ये कितना आ गया हमारा 50 डिग्री। तो एंगल z इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री। देखिए आज भी हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करे, आपको काफ़ी कुछ लेक्चर समझ में आया होगा। एंगल एट द सेंटर इज डबल, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। देखिए सारे क्वेश्चन जो है हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर रहे हैं। सारे जो क्वेश्चन है वो एंगल एट द सेंटर इज डबल, एंगल एट द सर्कमफेरेंस इज सेम, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, सब सारे क्वेश्चंस। अब इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी क्या लगी इन सेंटर कहाँ से कैसे बनता है हमारा एंगल वाई से। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखनी है, और हर बार क्या लगती है एक्चुअली एंगल प्रॉपर्टी लग जाती है या एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाती है, ये छोटी छोटी चीज़ें लग जाती हैं। आज मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए और जहाँ तक समझती सब अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और आप लॉकडाउन का उपयोग करें और बहुत सारे क्वेश्चंस को रिपीट करें, अच्छे से पढ़ें, कम से कम 5-5, 6-6 घंटे मैथ्स लगाएं, मेरे साथ साथ सर्कल को स्ट्रॉन्ग करते जाएं। आप मेरे साथ करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, और लॉकडाउन का उपयोग करते हुए पढ़ते रहें। वीडियो अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो बहुत सारा समय दें, पढ़ें, 2-2 बार पढ़ें, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में डालें, और उसके बाद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी बोलें कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।